शुक्रवार की सुबह लाडनू की ओर से आ रही डेमो ट्रेन की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक ओम प्रकाश पुत्र गोपाल राम जाट ड्रीमलाइट सिनेमा के पीछे का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। रेलवे से घटना की सूचना मिलते ही टीम हारेका सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिचारणिया और पवन बिचारणिया मौके पर पहुंचे और घायल को एम्बुलेंस की सहायता से बगड़ी अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया गया। सरदार शहर तहसील के गांव भीमसर की एक नाबालिग ने संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार दोपहर को अपने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। थाने के एसआई राम प्रताप ने बताया कि लड़की के मामा सत्यनारायण ने गाँव के ही युवक राजू पर संदेह व्यक्त करते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतक के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने गहनता से मामले की जांच शुरू कर दी है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लड़की द्वारा आत्महत्या का कारण क्या रहा। भीमसर की घटना है। भीमसर गाँव की कल को हमें 4-1 बजे के आसपास सूचना मिली थी के साथ एक लड़की ने फांसी खा ली। वहाँ गए थे तो वहाँ लड़की की जो माँ है वो गाँव में रहती है, वो DVM में फोर्थ क्लास है। तो इसका हस्बैंड ने शायद 8-10 साल को छोटा को तारानगर है। तो बच्ची कोई यहाँ SPD कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। तो कल ये कोई राजू नाम का लड़का था, उसके साथ गई, जिसको बजरंग नगर था। बजरंग ने उसका पीछा किया कि कहाँ जा रही है। फिर वो कच्चे रास्ते से होकर खेतों से निकलने लगा। फिर उसने उसकी माँ को फ़ोन कर दिया। माँ ने उस राजू को फ़ोन किया कि सोनू तेरे साथ है। उसने कहा सोनू मेरे साथ है। तो मेरे पास वापस गया, वो वापस लेके गया। उसने अपनी उसकी माँ को फ़ोन कर दिया। फिर उसके बाद हमको बजरंग मीना जो है उसके साथ उसकी माँ ने कहा कि उसको घर छोड़ देना। वो उसको घर छोड़ गया। उसके बाद में घर छोड़ने के बाद में उसकी नानी घर पे थी। उसके बाद में इसने फांसी खाई। कारण क्या रहा है अभी उसकी जाँच है कि कारण क्या रहा है, फांसी क्यों खाई है, क्या कारण रहे। सुसाइड नोट कुछ मिला है? सुसाइड नोट नहीं। तो 2 लड़के का नाम ले रहे हो, गाँव के लड़के? हाँ, गाँव के हैं, दोनों गाँव के। एक घर के सामने हैं और एक गाँव के अंदर जो यहाँ पे धंधा वंधा करता है। वो भी उसका ये कहना है कि साहब मैं इसको लेके गया हूँ, बिल्कुल सही है। इसकी माँ भी मेरे साथ आती है, मैं तो गाँव ज़्यादातर ले गया, लेकिन कारण क्या रहे हैं इसके बाबत जाँच जारी है अभी कि क्या तथ्य सामने है। वो 2 लड़के भी पढ़ते हैं साथ में? बात पढ़ने वाला लड़का नहीं है वो, तो सिर्फ एक ठेकेदार है। उसकी तो अवस्था है मेरे ख्याल है लमसम मेरे ख्याल 35 से 38 साल के बीच का होगा। और दूसरा भी जो है वो लमसम 30-1 साल का है। पढ़ने वाले आम आदमी हैं। अब इससे कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं, इसके बाबत जांच जारी है। देख लेते हैं क्या तथ्य सामने है। रतनगढ़ पुलिस ने सालासर रोड पर शुक्रवार की सुबह 3 बजे कुसुम देसर की रोही में खड़ी एक कार से 75 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त का छिलका 4 बोरों में भरा हुआ जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक गिरधारी सिंह गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली कि एक अज्ञात कार कुसुम देसर की रोही में खड़ी है। वे मौके पर पहुंचे तो स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी थी। उसे चेक किया तो उसमें डोडा पोस्त छिलका मिला। पुलिस ने डोडा पोस्त छिलका और कार जब्त कर लिए। अज्ञात के विरुद्ध NDPS में मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर के गांधी चौक में पानी भराव की समस्या को लेकर पार्षद शर्मिला सोनी ने चूरू में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर के मुख्य बाजार गांधी चौक में पानी भराव की समस्या हल करवाने की मांग रखी। ज्ञापन में लिखा कि गणेश बर्तन भंडार से हरी वॉच कंपनी तक के रास्ते पर रोज हजारों लोगों का आवागमन रहता है। इस रास्ते की सड़क दूसरी ओर से नीचे होने के कारण यहाँ आए दिन नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर इकट्ठा हो जाता है। बरसात के दिनों में तो यहाँ से निकलना भी मुश्किल होता है।
इससे एक तरफ जहां व्यापारियों को नुकसान होता है, वहीं आमजन को भी तकलीफ होती है। ज्ञापन में इस रास्ते की सड़क को ऊंचा उठाकर बनाने की मांग रखी गई। साथ ही मुख्य गांधी चौक में नालों की नियमित सफाई करवाने, गांधी जी की मूर्ति के सामने क्रॉस बनवाने सहित महिला शौचालयों की नियमित सफाई की भी मांग रखी गई। ज्ञापन पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हस्ताक्षर किए। तो हमने इसके लिए वहाँ पे रास्ता भी जाम किया था और उसके बाद हम निरंतर संपर्क में बने हुए, लेकिन अभी भी गांधी बालिका स्कूल के आगे बहुत ही बुरी और दयनीय स्थिति है वहाँ की बनी हुई। और आज ही सुबह हमने यहाँ देखा कि जो हमारे गांधी चौक की स्थिति है, ऐसे जैसे बहुत भयंकर बारिश हुई हो। वहाँ के दुकानदार इतने परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है और सभी लोग परेशान हैं। ये ज्ञापन लेके आज हम कलेक्टर साहब के पास आए, चूँकि मेरे वार्ड का भी वो एरिया आता है और साथ ही हमारे सुजानगढ़ की हृदय स्थली है और समस्त आसपास के ग्रामीण इलाकों को वह जोड़ता है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू स्थित आवास पर रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता की। राठौड़ ने कहा कि सरकार चौथे बजट सत्र को प्रारंभ कर रही है। राठौड़ ने गहलोत को लूट और झूठ की सरकार बताते हुए कहा कि राजस्थान में आम आदमी परेशान है। प्रतियोगी परीक्षाओं का जिस प्रकार चीरहरण हुआ है, रीट से लेकर पटवारी और जेईएन तक की परीक्षाओं में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राठौड़ ने कहा अपने चहेतों को भर्ती के लिए सरकार के मंत्रियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का भी इस्तेमाल किया। राठौड़ ने कहा हम इन मुद्दों को लेकर बजट सत्र में सरकार को घुटनों के बल चलाने का काम करेंगे। नियमों के अनुसार 6,959 किसानों की जमीन की नीलामी सिर्फ एक जिले के अंदर होने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पूरी शेखावाटी की इस बात को लेकर भी बहुत बदनामी हुई कि शेखावाटी में सर्वाधिक वो कोचिंग सेंटर है जिन्होंने रीट से लेकर अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये कहकर बेरोजगार को कि उनकी जिम्मेवारी होगी उन्हें नौकरी दिलाने तक की, वो सक्रिय है। रीट को लेकर पूरे राजस्थान का नौजवान सड़क पर है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल गांधी जी की स्टेचू के सामने जयपुर में सांकेतिक धरना देगा, क्योंकि रीट के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसके पैटर्न मुख्यमंत्री जी खुद है, जिसके नेशनल कन्वीनर मंत्री सुभाष गर्ग है, उसी के अंदर ये प्रदीप पारासर, जिनको गैर सरकारी व्यक्ति होते हुए भी राजधानी के अंदर रीट की परीक्षा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उन्होंने अपने सह कोऑर्डिनेटर के रूप में जिस कृपाल मीणा को लगाया, उसी ने रीट का पत्र एक दिन पहले वहां से निकालकर और राजस्थान के कई कोने में पहुंचाने का काम किया है। हम इस लड़ाई के साथ अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई है, वो सारी परीक्षाएं जो इस सरकार के रहते हुए सब संदेह के घेरे में आ गई, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठाया और बिल्ली ने पूरा दूध चट कर दिया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और बीकानेर देहात जिला प्रभारी डॉक्टर शर्मिला सोनी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर रीट धांधली मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का विरोध जताया गया। इस अवसर पर रतननगर नगरपालिका की चेयरमैन निकिता गुर्जर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इस सरकार के शासन में हुई समस्त परीक्षाएं संदेह के घेरे में है। डॉक्टर शर्मिला सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस के आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन प्रदेश में 15 महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं हो रही है, जो सभ्य समाज में उचित और स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस परीक्षा में सरकार के कई बड़े मंत्री और पदाधिकारी शामिल हैं तथा सीबीआई से जांच करवाने पर ही इस परीक्षा में शामिल अपराधियों को सजा मिल सकेगी। इस दौरान रतननगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, सरिता शर्मा, मंडल अध्यक्ष संतोष परिहार, शोभा चौधरी, सुनीता प्रजापत, संजना, कांता भोजक, संतोष परिहार, शोभा कंवर, चंद्र प्रभा, गणपति देवी, निकिता, संतोष, मंजू, माया, सरिता शर्मा आदि मौजूद थे। आज हमने यहाँ पे जिला कलेक्टर हमारे सिद्धार्थ जी सियाग साहब को ज्ञापन दिया है।
महिला मोर्चा की ओर से। तो सभी मंडल की बहनें आज यहाँ पे इकट्ठी हुई और यहाँ पे ये ज्ञापन हमने इसके विरोध में दिया है जब बीजेपी का प्रदेश कार्यालय घेर लिया गया और जहाँ पे सतीश जी भाई साहब पूनिया जी पे और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं पे, महिलाओं तक पे लाठीचार्ज करके जो अत्याचार किया गया, सच को दबाने की कोशिश की गई, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। जो हमारी वर्तमान में राजस्थान सरकार है उसकी अनीतियों के चलते हुए आज पढ़ने वाले एक साधारण से साधारण परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे जो दिन रात के अथक प्रयासों से कुछ पाने की कोशिश करते हैं, उनके जो हौसले को तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा इस तरह की हरकतें करके, रीट के पेपर में धांधली करके लाखों में जो पेपर बेच दिए जाते हैं और जो मेहनती बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं और मात्र 5, 10, 20 नंबर लाने वाले बच्चों को बहुत ऊंचा स्थान देके उनको पास कर दिया जाता है। और ये घटनाएं निरंतर, जो कांग्रेस की सरकार है उसमें निरंतर जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस तरह शिक्षा का अपमान किया जा रहा है, उसके विरोध में आज सभी बहनों ने यहाँ पे एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है। उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक ज़रूर ये बात पहुँचेगी। मैं पूरी भाजपा कार्यकर्ता की सभी महिला सदस्यों की ओर से ये प्रश्न उठाती हूँ उनके सामने कि कब और आखिर कब सबको न्याय मिलेगा, कब इस तरह के विवाद होने बंद होंगे और जो वर्तमान में रीट की परीक्षा हुई है उसको ज़रूर निरस्त किया जाए। धन्यवाद।